दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? George Soros, when they are trying to destabilize the Indian economy, उनके इशारे पर देश में आतंक विरोधी ताकतें चल रही है। कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले, आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? विद्रोहियों को बेनकाब किया जाए, इनकी असलियत जनता के सामने सामने लाई जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरस से संबंध है। मंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं मुझे? सर there will be a discussion on George Soros and Adani together on the floor of the House. नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूट्यूब न्यूज। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से करता है, जो कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत का नेता लोकतांत्रिक नहीं है। जॉर्ज सोरोस हमारे विदेश मंत्री उन्हें अमीर, बुढ़ा और खतरनाक कहते हैं, जो भारतीय सरकार का पतन देखना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस आधी दुनिया उन्हें इकोनॉमिक टेररिस्ट कहती है और बाकी आधी दुनिया उन्हें हीरो कहती है। जॉर्ज सोरोस कौन है और उन्होंने अतीत में किस तरह अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, आइए जानते हैं विस्तार। जॉर्ज सोरोस का नाम हमारे पार्लियामेंट और संसद में भी इन दिनों काफी सुना जा रहा है। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियन और फिलैंथ्रोपिस्ट है। सोरोस ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे इन्वेस्टर के रूप में की थी और आज उनका नाम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और कंट्रोवर्शियल बिलियनर्स में शामिल है। उनका जीवन सिर्फ उनकी फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने फिलैंथ्रोपी और पॉलिटिकल एक्टिविटी से दुनिया को हिला दिया है। आज हम उनके जीवन, करियर, रिश्ते और उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। जब नाजी जर्मनी ने होलोकॉस्ट शुरू किया, तब सोरोस ने अपनी जान बचाई और अपने परिवार के साथ हंगरी से भाग गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने अपने मेंटोर कार्ल पॉपर से लिबरल फिलॉसफी और ओपन सोसाइटी के विचारों को जाना। ये विचार उनके जीवन की दिशा को प्रभावित कर गए और उन्होंने अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और फिलैंथ्रोपिक काम में इसे अपनाया। सोरोस ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत न्यूयॉर्क में फाइनेंस सेक्टर में काम करके की थी। उन्होंने यूरोपियन सिक्योरिटीज के एनालिस्ट के रूप में काम किया और जल्द ही सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की। ये फंड उनको एक हेज फंड टाइकून बनाने में मददगार साबित हुआ। 1992 में उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट सेल किया, जिससे उन्होंने $1 बिलियन कमाया और इस इवेंट को ब्लैक वेडनेसडे के रूप में जाना गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी करियर में, जहां उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और मार्केट मूवमेंट को समझने की अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटी दिखाई। जॉर्ज सोरोस की वेल्थ काफी इंप्रेसिव है। आज उनका नेटवर्थ लगभग $8.5 बिलियन है। सोरोस को सबसे ज्यादा पहचान उनके हेज फंड मैनेजमेंट के लिए मिलती है। उन्होंने अपने करियर में बहुत सी हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को अपनाया और उन्हें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ और उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपनी जगह बनाई। लेकिन सोरोस का फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने वेल्थ का इस्तेमाल अपने फिलैंथ्रोपिक गोल्स को पूरा करने के लिए भी किया। सोरोस ने 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी कि OSF की स्थापना की, जिसका लक्ष्य डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना था। सोरोस का नाम उनकी फिलैंथ्रोपी से ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स में भी अक्सर सुना जाता है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को काफी स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया है, जो लार्जली लिबरल है। सोरोस ने अपनी पूरी जिंदगी में अथॉरिटेरियनिज्म, नेशनलिज्म और कंट्रोवर्सिव पॉलिटिकल मूवमेंट्स के खिलाफ अपने व्यूज रखे हैं। उन्होंने न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में बल्कि दुनिया भर के पॉलिटिकल इश्यूज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सोरोस ने 2004 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश को हराने के लिए अपनी फाउंडेशन से सिग्निफिकेंट फंडिंग की थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जब उनका नाम कंट्रोवर्सिव्स के बीच काफी कंट्रोवर्शियल बन गया। उन्होंने इराक वॉर के खिलाफ अपने विचार रखे और इसके लिए उन्होंने पब्लिकली यूएस की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की। इसके बाद सोरोस ने यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी को फंड्स दिए और उन्होंने काफी एफर्ट्स किए कि पॉलिटिकल सिस्टम को लिबरल और इंक्लूसिव बनाया जाए।
लेकिन सोरोस की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज पर भी अपने व्यूज रखे हैं। सोरोस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप को अथॉरिटेरियन और अनडेमोक्रेटिक कहा है। सोरोस के लिए ये लीडर्स वर्ल्ड के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को थ्रेट करते हैं। इंडिया में कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें तो सोरोस का नाम इंडिया में काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। सोरोस ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मोदी गवर्नमेंट की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में नेशनलिज्म काफी बढ़ रहा है और ये देश के लिए सबसे बड़ा शॉक हो सकता है। सोरोस ने इंडिया में आर्टिकल 370 के खत्म होने और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के बारे में भी अपनी आलोचना व्यक्त की थी। इसके बाद फरवरी 2020 में जब अडानी हिंडनबर्ग इशू आया, सोरोस ने पीएम मोदी को डायरेक्टली टारगेट करते हुए कहा कि मोदी और अडानी का रिलेशन इतना गहरा है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स और पार्लियामेंट के क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, जिससे गवर्नमेंट की ग्रिप थोड़ी कम हो सकती है। भारत में बीजेपी ने सोरोस पर यह आरोप लगाया कि उनका इंटेंशन डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करना है और अपने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके भारत की इकोनॉमी को हार्म करना है। इसके बाद बीजेपी के कई लीडर्स इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी और निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में सोरोस के कनेक्शंस को लेकर डिबेट्स की और उनकी फाउंडेशन और कांग्रेस के बीच के रिश्ते पर सवाल उठाए। आपको ये भी बता दें कि सोरोस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, उसे भी पूरा स्पॉन्सर किया था। पूरा खर्चा जो है सोरोस ने उठाया था। उनके क्रिटिक्स उन्हें ग्लोबल विलेन के रूप में देखते हैं जो अपने पैसे का इस्तेमाल करके देश के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। उनके सपोर्टर्स ऑन द अदर हैंड उन्हें एक विजनरी और फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में देखते हैं जो अपनी वेल्थ का यूज दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उनकी लेगेसी अभी भी एक्टिव है और उनका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन आज भी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और लिबरल वैल्यूज के लिए काम कर रहा है। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहे वो कंट्रोवर्सी में हो या सपोर्ट में, दुनिया भर के पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को शेप करने में मददगार रहे हैं। जॉर्ज सोरोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनका जीवन एक मिक्स है सक्सेस, कंट्रोवर्सी और विजन का। उन्होंने अपनी वेल्थ को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। आज भी उनका नाम ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक फोर्स के रूप में सुना जाता है और उनका डिसीजंस हर जगह प्रभावित करता है। अंत में आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा गया है कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की सोनिया गांधी को फाउंडर है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसे लगे अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।